कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहीं आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुना, तब ये आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, दक्षिण देश में एक नगर था। उसमें दौलतराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, उसका परिवार बहुत खुश रहता था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत ही भोली भाली थी, उससे कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वो सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांवों में जाकर छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में शहर में बेच देता हूँ, जिसके कारण मुझे अधिक धन की प्राप्ति होती है। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है, यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति कितना बुद्धिमान है, जिसके कारण वह इतना ज्यादा धन कमाते। किसी ने सच ही कहा है कि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात कह देती हैं। वही हाल सेठ की पत्नी का था। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कैसे उसके पति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतना धन कमाते हैं। जब ये बात नगर के लोगों को पता चली तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदना ए वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा आने लगा। धीरे धीरे वो गरीब होता गया, सेठ का व्यापार डूबने लगा। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप एकांत में बैठा हुआ था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। फिर साधु महात्मा ने सेठानी से कहा, हे पुत्री, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तभी सेठ की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर पधारिए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाई और साधु महात्मा को खाने के लिए दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी वहां पर आ गए और उन्होंने साधु महात्मा को प्रणाम किया और शांत भाव से उनके समीप बैठ गए।
सेठ को इस प्रकार चिंतित देख साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? आप अशांत लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? तभी सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि नगर में बहुत से लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें व्यापार में घाटा आ रहा है, इसलिए मैं इतना चिंतित हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक लंबी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये बात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था, तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको किसी से भी ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप इन तीनों बातों का पालन करते हैं तो गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में जिएंगे? कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसे कब तक चलेगा? फिर उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वो बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह जंगल में नदी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया और फिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगा। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसे एक विशाल का ये वटवृक्ष दिखाई दिया, जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी वटवृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल से एक विशालकाय सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया। वह गरीब आदमी यह दृश्य बहुत ही खामोशी से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस वटवृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी, जिसके ऊपर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वो गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि आज मैंने इस सांप से बच्चों की रक्षा नहीं की तो मुझे घोर पाप लगेगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वो सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वो गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सर्प के ऊपर प्रहार कर देता है। जैसे ही डंडे का प्रहार सर्प के ऊपर पड़ता है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी वटवृक्ष के नीचे आकर लेट गया। उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को भगवान का रूप समझकर मन से दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं
अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, हे माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था, जिसने हम सबको सर्प का आहार बनने से बचाया है। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर भगाया था और हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर ये मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम काल के गाल में समा चुके होते। आज से हम सब इसके आभारी हो गए। अपने बच्चों के मुख से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। फिर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे भले मनुष्य, आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? मित्र, तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए शहर जा रहा था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण मैं थक गया था। तभी मेरी नजर इस वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शीतल छाया के नीचे बैठकर मैं आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। उसी समय मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उस सर्प को मारकर भगा दिया। फिर तोता और मैना बोले, हे भोले मनुष्य, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य ये मोती ला कर देंगे। हमने सुना है कि ये मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, लेकिन बदले में आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें प्रतिदिन कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिलेगा तो हमें इतनी दूर शहर जाने की क्या जरूरत। ये सोचकर उस गरीब आदमी ने तोता और मैना की बात मान ली। आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, आत्मा अभी भी पुत्र, यहीं कहीं भटक गरीब रही है। आदमी तोता के द्वारा क्या वाकई मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच रहती और है? उन्हें बेचकर इन प्रश्नों ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वह सत्य की खोज में एक दुर्गम आध्यात्मिक यात्रा पर वहीं रहने निकल लगा। पड़ा। चलते चलते आलोक मैना के बच्चों की घने देखभाल करने और लगा। रहस्यमयी जंगल में तोता और मैना वहां उसे निश्चिंत हो गए। तेजस्वी संत उन्हें मिले। उनके बच्चों की आलोक रक्षा ने करने उनके के चरणों लिए में गिरकर एक अपने विश्वास संशय पात्र रखे। आदमी मिल संत गया ने था। मुस्कुराते अब तो हुए कहा, बेफिक्र होकर इन सुबह रहस्यों सुबह को अपने शब्द नहीं घोंसले से उड़ समझा जाते सकते, थे और तुम्हें शाम खुद को लौट अनुभव कर करना आते थे। होगा। अपने इस जंगल के बच्चों को हृदय में जाओ, घोंसले में वहां तुम्हें वो सुरक्षित उत्तर देखकर मिलेंगे जो तुमने वे कभी बहुत सोचे खुश भी नहीं होते होंगे। थे और पहला उस बचाव। गरीब आदमी का पीपल के धन्यवाद वृक्ष करते का थे रहस्य और मृत्यु बदले के में उसे प्रथम बहुमूल्य 24 मोती घंटे लाकर आलोक देते थे। जैसे ही इस जंगल तरह के से भीतर धीरे धीरे पहुंचा, तोता और उसे एक मैना के विशाल बच्चों पुराना की पीपल का देखभाल वृक्ष करते दिखा। करते उसे उसकी कई महीने शाखाएं बीत ऐसी गए थी थे। मानो हवा इधर में कुछ तोता और दिख रही मैना हो। के बच्चे भी धीरे धीरे अचानक बड़े वृक्ष हो से गए। एक गंभीर अब उस आवाज गरीब आई, आदमी को ठहरो अपनी मानो, पत्नी तुम और उस बच्चों मार्ग की पर याद हो आने जहां लगी। से कोई लौटता फिर नहीं। उसने एक दिन तोता और मैना आलोक से डरा कहा, नहीं, हे उसने हाथ पक्षियों, जोड़कर अपना बहुत उद्देश्य दिन हो बताया। गए हैं, मैं अपने वृक्ष घर ने नहीं गया। कहा, मैं पता तुम्हें नहीं पार हमारी मंदिर पत्नी और में बच्चे कैसे भले और किस हाल 24 में। घंटों का ये सच सुनकर बताता तोता हूँ। और मैना ने कहा, जब हे देह से भले प्राण मनुष्य, निकलते हैं अब तुम तो निश्चिंत आत्मा होकर अचानक अपने घर मिली इस जाओ आजादी से और घबरा अपने जाती है। बच्चों के साथ रहो। वह अपने ही मृत हमारे शरीर को बच्चे भी अब देखती है उड़ने के काबिल और हो गए उसे हैं। यकीन नहीं अब मुझे होता कोई कि भय उसका नहीं। खेल तुम खत्म अपनी हो गया पत्नी है। और बच्चों की वह अपनों देखभाल को करो। पुकारती है, यदि कभी तुम्हें उनके हमसे आंसू मिलने का पोंछना मन करे चाहती तो है, तुम इसी लेकिन स्थान पर उसके आ हाथ जाना। हवा में तैरते इतना रह कहकर जाते हैं। तोता और कोई मैना उसे उस सुन नहीं गरीब पाता। आदमी को ढेर सारे ये वह मोती समय दे है देते जब हैं। आत्मा अपने अब घर वो की गरीब दीवारों व्यक्ति से उन मोतियों टकराती को है, अपने साथ ये लेकर समझने अपने की घर कोशिश जाता में है। कि अब उसका इस उसने वो संसार में मोती कोई अपनी वजूद पत्नी नहीं को रहा। दिखाए। दूसरा इतने पड़ाव, सारे मोती एक दिव्य साथ देखकर पक्षी और उसकी मोह पत्नी का बहुत बंधन प्रसन्न हुई। 13 दिनों का उसने प्रवास पूछा, आलोक पतिदेव, आगे बढ़ा तुम ये कीमती तो उसे मोती कहाँ एक से ऊंची लेकर आए हो? चट्टान पर तब एक उस आदमी दिव्य ने कुआं अपनी दिखाई पत्नी से दिया, कहा, हे प्रिय, जिसकी आंखें अंगारों ये की तरह सारे चमक मोती रही मुझे थी। तोता और मैना उस ने पक्षी दिए ने हैं। कहा, मैं कई हे महीनों राही, से एक तोता और तुम मैना के जानते हो, बच्चों की देखभाल कर रहा था। आत्मा 13 दिनों बदले तक में घर उन्होंने क्यों मुझे लौटती है? बहुमूल्य मोती दिए। ये मोह ये का मोती धागा है। बहुत कीमती और जिस घर अनमोल को है। उसने इन्हें खून पसीने बेचकर से हम बनाया, धनवान बन सकते जिन हैं बच्चों
को अपनी जान से ज्यादा चाहा। अभिशाप से उन्हें बाहर छोड़ना निकल इतना सकते हैं। आसान नहीं अब होता। हम इन मोतियों को वह बेचकर 13 अपने दिनों बच्चों तक के अपने लिए परिवार के व्यवहार अच्छे को वस्त्र देखती है। लाऊंगा और तुम्हारे लिए वह नए नए देखती है कि आभूषण उसके बनवाऊंगा। जाने के बाद आगे कौन सच सन्यासी में दुखी महात्मा है सेठ से कहते और हैं, कौन केवल हे पुत्र, दिखावा कर रहा है। अब वो आदमी वह उन पिंडदान मोतियों और को बेचकर प्रार्थनाओं बाजार की से अपने भूखी घर होती का है। सारा जरूरी अगर सामान ले परिवार आया वाले और श्रद्धा अपने लिए एक बहुत से ही सुंदर घर कर्मकांड बनवाया। करते हैं फिर वो अपनी तो पत्नी और आत्मा बच्चों को के आगे साथ बढ़ने आराम की की जिंदगी शक्ति जीने मिलती है, लगा। वरना वो एक दिन उस अतृप्त राज्य होकर के वही राजा भटकती रुद्रदेव की रहती है। तबीयत अचानक खराब तीसरा हो गई पड़ाव, और वो दिव्य एक गौ गंभीर माता रोग और से कर्मों ग्रसित का हो गया। लेखा जोखा। राजा का जंगल के इलाज एक करने शांत के लिए कोने में दूर दूर से आलोक बड़े को बड़े एक वैद्य अलौकिक हकीम गाय दिखाई राजा दी, का इलाज जिसके करने के चारों लिए ओर आने दिव्य लगे प्रकाश मंडल था। और अपने अपने गौ तरीके माता से ने इलाज करुणा करना भरे शुरू स्वर कर में दिया। कहा, लेकिन राजा पुत्र, के स्वास्थ्य में कोई मनुष्य सुधार जीवन नहीं भर हुआ। धन, फिर एक दिन राजकीय जमीन वैद्य और ने कहा, स्वर्ण महाराज इकट्ठा करता है, इसका एकमात्र लेकिन इलाज मृत्यु यही के है द्वार पर ये सब कि मिट्टी हो आपको जाते किसी हैं। तोते के आत्मा बच्चे का के साथ मांस केवल मिल जाए उसके कर्म तो आप जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। यदि उसने जीवन वैद्य में की ये किसी बात को सुनकर सताया है, राजा अधर्म रुद्रदेव ने किया अपने है, मंत्री को तो बुलाया उसके कर्म और पत्थर कहा, बनकर जाओ उसे इसी नीचे समय खींचते राज्य हैं। में घोषणा करवा लेकिन दो कि जिसने जो भी गौ व्यक्ति सेवा, राजा दान को और तोता परोपकार किया लाकर है, देगा उसके उसे पुण्य 100 पंख स्वर्ण बनकर मुद्राएं उसे उपहार प्रकाश में की दी जाएंगी। ओर ले जाते हैं। राजा के मृत्यु के बाद का आदेशानुसार मार्ग मंत्री ने अंधकार सारे में राज्य है, में घोषणा जहाँ करवा केवल दिया कि आपके जो भी द्वारा व्यक्ति किया गया महाराज के धर्म लिए ही तोता दीपक लेकर बनकर आएगा रास्ता दिखाता उसे है। उपहार में चौथा 100 स्वर्ण पड़ाव, मुद्राएं दी वैतरणी जाएंगी। नदी की ये बात खौफनाक पूरे राज्य में हकीकत हवा यात्रा की के तरह अंत में फैल गई। आलोक एक नगर के ऐसी लोग नदी के तोते तट की पर तलाश पहुंचा में इधर उधर जिसे जंगलों में देखकर जाने उसके लगे, प्राण सूख लेकिन गए। किसी को भी वह तोता वैतरणी नहीं थी। मिला। अंत में कहीं सबके उसका हाथ जल में गंगा निराशा जैसा ही आई। पवित्र था, आगे तो की कहीं कथा वह सुनाते हुए उबलते सन्यासी हुए महात्मा रक्त सेठ और से मवाद कहते से हैं, भरी थी। हे पुत्र, नदी के एक किनारे दिन एक दिव्य उस देवी गरीब प्रकट आदमी हुई। की स्त्री उन्होंने अपने बताया, पड़ोस में कुछ ये स्त्रियों आत्मा के की साथ अंतिम बैठकर परीक्षा बात है। कर रही थी। तभी पापी बातों ही आत्माओं के बातों लिए में उन सबके बीच ये तोते नदी की चर्चा भयानक छिड़ यातना गई। बन जाती है, तभी एक स्त्री उस जहाँ गरीब खूंखार आदमी की जीव उन्हें पत्नी से नोचते बोली, हैं। बहन, लेकिन क्या जिन्होंने तुम्हें अपने पता है जीवन कि में राजा किसी सत्य गंभीर का रोग पालन से किया ग्रसित हैं और जिनके निष्काम इलाज भक्ति के लिए की, वैद्य उनके ने लिए यह तोता नदी लाने एक के लिए शांत कहा नौका है। बन जाती है। वैद्य के कहने यहाँ पर आत्मा राजा को अपने साहब हर ने छोटे तोते का में बच्चा कर्म का लाने का फल आदेश भोगना दिया है पड़ता है। और साथ में ये इसके भी बाद ही कहा तय है होता है कि कि उसे जो भी यमलोक तोते की का सजा बच्चा मिलेगी लेकर आएगा या उसे वह 100 पितृलोक का स्वर्ण सुख। मुद्राएं उपहार में अंतिम बोध, देंगे। आगे वे आलोक की कहती है, वापसी हे देवी बहन, के इन वचनों तोता ने लाना आलोक कोई की आंखें आसान खोल काम दी। नहीं है। उसे इतना समझ ही आ गया आसान कि काम होता तो मृत्यु राजा के अंत पास नहीं, इतने सैनिक बल्कि एक हैं, दर्पण वह है कब जिसमें का हम ले अपना आते। असली चेहरा जब देखते उस हैं। गरीब आदमी वह की उस पत्नी दिव्य ने ज्ञान को ये लेकर बात वापस सुनी कि अपने राजा गांव साहब लौटा। बीमार है अब उसके और मन में उन्होंने कोई घोषणा विलाप की नहीं है था। कि जो उसने कोई अपने उन्हें पिता तोते की का आत्मा की बच्चा ला शांति कर के लिए देगा उसे निस्वार्थ भाव से उपहार में सेवा और 100 प्रार्थना स्वर्ण शुरू मुद्राएं की। देंगे। यमराज ने नारद जी को यह कथा और सुनाते हुए उसने अंत कहा, में अरे कहा बहनों, था, तोता लाना जो कौन सी मनुष्य बड़ी बात है। जीवित रहते हुए मेरे इस पति तो सत्य कई को जान महीने लेता तक है तोता और मैना कि के बच्चों आत्मा की देखभाल अजर अमर करके आए है हैं। और केवल वह कर्म एक ही नहीं कई शाश्वत तोते है। ला सकते हैं। वह मृत्यु से नहीं इतना डरता। कहने के बाद वो वह अपने अपने घर जीवन चली के गई। हर क्षण को नगर की धर्म स्त्रियों और ने जब सेवा में उसकी ये लगाता बात है, सुनी ताकि तो जब उन्होंने 13 अपने दिनों का वो पतियों से सफर जाकर शुरू हो बताया। तो धीरे उसकी धीरे आत्मा ये बात गौरव पूरे और नगर में शांति के फैल साथ गई। जब परमात्मा ये में बात लीन हो सके। राजा रुद्रदेव को यमलोक की पता चली यात्रा कि और उनके कर्मों राज्य में का एक व्यक्ति है अंतिम जो न्याय, तोता और मैना आलोक के जब अपनी बच्चों की पहली देखभाल यात्रा से करता वापस था लौटा और वो उसके लिए तो तोता उसके लेकर पास आ ज्ञान सकता का है। भंडार था, तो राजा ने लेकिन उसके तुरंत मन में अपने एक और गहरा सैनिकों को प्रश्न आदेश शेष दिया था। कि जाओ उस 13वें आदमी दिन को जब पकड़कर आत्मा मेरे अपना सामने घर छोड़ उपस्थित देती करो। है तो उसके राजा बाद का काल आदेश संभात का पाकर नाम लगे राजा आ के रहा। सैनिक उस इस सफर आदमी में को क्या होता पकड़कर है, राजा के सामने यमराज के लाकर दरबार खड़ा में कर न्याय देते की हैं। प्रक्रिया कैसी होती राजा है। ने उससे क्रोधित अपनी इसी होकर कहा, जिज्ञासा को शांत इतने करने दिनों के लिए तक आलोक तुमने ने एक मुझे बार फिर तोता ध्यान लाकर लगाया। क्यों नहीं दिया। इस बार जाओ, उसे सपनों के इसी माध्यम क्षण से एक तोता दिव्य लेकर आओ। मार्गदर्शक प्राप्त हुआ, यदि तुम मेरे जिसने लिए उसे तोता लेकर मृत्यु के आओगे तो बाद मैं के तुम्हें उस उपहार मार्ग दूंगा। पर ले जाने का परंतु वचन तुमने दिया जहाँ छल केवल करने की कर्मों की कोशिश की रोशनी तो तुम्हें काम आती। मृत्यु दंड की 13वें सजा दिन मिलेगी। की विदाई और राजा की प्रेत ये बात शरीर का सुनकर वो निर्माण आदमी दिव्य घबरा गया और मार्गदर्शक बोला, ने हे आलोक को महाराज, बताया आप मेरे प्राण कि ले लो मृत्यु पर के मैं
बाद आपको पहले तोता का 10 बच्चा दिनों लाकर तक जो नहीं दे पिंडदान सकता। किया जाता मैंने तो है, उनकी जान बचाई उससे थी। आत्मा को एक रक्षक एक भक्षक सूक्ष्म कैसे बन शरीर सकता मिलता है? है, उसकी जिसे इस बात प्रेत को शरीर सुनकर कहते हैं। राजा रुद्रदेव उस पर 11वें और क्रोधित होते 12वें हुए दिन के बोले, पिंडदान से अगर तुमने उस हमारी शरीर बात के नहीं अंग और मानी इंद्रियां बनती हैं। और तोता का 13वें बच्चा दिन लाकर नहीं जब दिया परिवार वाले तो हम तुम्हारी सपिंडीकरण करते पत्नी और हैं, बच्चों को तब वो मरवा आत्मा देंगे। प्रेत योनि से आगे मुक्त होकर पितृ सन्यासी की महात्मा श्रेणी में सेठ आती से है। कहते हैं, हे आलोक पुत्र, ने देखा मनुष्य कि सबसे 13वें ज्यादा दिन की कमजोर शाम को तब यमदूत पड़ता उस है आत्मा को जब लेने उसके आते हैं। बच्चों की वो एक सुरक्षा क्षण की बात अत्यंत आती भावुक है। होता है। ऐसे में वो कुछ भी आत्मा करने आखिरी को बार मजबूर अपने हो घर जाता के है। द्वार को देखती राजा है, की बात अपने सुनकर वह बच्चों गरीब के रोने आदमी की बहुत आवाज घबरा सुनती गया। है। उसने लेकिन सोचा कि अब मुझे उसके किसी पैर भी तरह पृथ्वी की तोते का मिट्टी बच्चा को नहीं लाकर छू राजा को सकते। देना ही यमदूत होगा। उसे वो एक गुस्से में घर लंबे आया और और अपनी कठिन पत्नी को मार्ग पर ले डांटने जाते लगा हैं, जिसे और बोला, यम मार्ग तुमने ये कहा क्या जाता अनर्थ है। कर दिया? यम तुम्हें मार्ग की बिल्कुल भी समझ चुनौतियां नहीं है और हम क्या यमदूतों का करते हैं व्यवहार और आलोक ने कहाँ देखा। जाते हैं।
कि यम मार्ग का सफर 47 दिनों का होता लेकिन है। तुमने तो ये बात यह नगर मार्ग की उन स्त्रियों लोगों को के बता दिया, लिए तुम्हारी ये बात बहुत उससे सुगम दुष्ट और राजा फूलों से रुद्रदेव तक भरा पहुंच होता गई। है, तुम ही बताओ मैं जिन्होंने क्या करूं? जीवन में धर्म जिस का तोता पालन और किया। मैना के बदौलत लेकिन जिन्होंने आज हमें अधर्म खाने किया, को भोजन, उनके लिए रहने को नया घर ये और रास्ता पहनने को कांटों, अच्छे वस्त्र तपती मिले रेत और हैं, अंधेरे से जिनके भरा कारण होता है। हम गरीबी के यमदूत दलदल उन से बाहर पापी निकले। आत्माओं को घसीटते हुए ले जाते हैं। मैं उनके मार्ग साथ में इतना 16 बड़ा महानगर धोखा पड़ते कैसे हैं। कर सकता हूँ? हर नगर में तुमने ये आत्मा बात को अपने पुराने उन जीवन महिलाओं की को यादें बताकर बहुत बड़ी सताती भूल हैं। की है। फिर मार्गदर्शक जब ने उसका गुस्सा आलोक शांत को हुआ समझाया, तो उसने अपनी पुत्र, पत्नी को समझाते यहाँ हुए कहा, वही आत्मा प्रिय, शांत रहती अपने है घर की कुछ बातें जिसने दूसरों जीवन से में कभी नहीं धैर्य का कहनी दान चाहिए। किया हो। पहली बात, आलोक ने आपके देखा घर कि में जिन कितना परिवारों धन ने है श्रद्धा से और दान आपकी पुण्य कमाई किया का होता स्रोत है, क्या है, उसी में ये आपको बातें दान को दूसरों से लेकर कभी नहीं बतानी न कि चाहिए। ऊर्जा उस आत्मा दूसरी को बात, मार्ग में घर भोजन में और जल आपसी के रूप में प्रेम की प्राप्त होती बातें, है। पति यमराज पत्नी का के प्रेम दरबार की और बातें चित्रगुप्त का बाहर वालों के बहीखाता सामने नहीं करनी अंततः चाहिए। तीसरी बात, आत्मा यमपुरी आपसी लड़ाई पहुंचती झगड़ा, है, जो अत्यंत मतभेद, मान विशाल और अपमान की भव्य बातें है। कभी दूसरों वहाँ के 4 सामने द्वार नहीं करनी हैं। चाहिए, दक्षिण वरना द्वार लोग हमारी अत्यंत गुप्त खौफनाक बातें है, जानकर जहाँ से हमारी पापी कमजोरी को आत्माएं समझकर प्रवेश हमारा करती हैं, फायदा उठाते हैं। जबकि चौथी बात, उत्तर और अपनी पूर्व के कमजोरी द्वार दिव्य दूसरों हैं, के सामने ना जहाँ से बताएं और अपनी पुण्यात्माएं आती उन्नति हैं। का राज किसी को ना बताएं। आलोक ने देखा जिन कि बातों यमराज के के दरबार कहने में से एक आपके विशाल परिवार सिंहासन पर पर दुख आ सकता धर्मराज है। आगे यमराज सन्यासी विराजमान है। महात्मा सेठ से कहते उनके हैं, पास हे ही पुत्र, चित्रगुप्त बैठे इन हैं, बातों के अतिरिक्त जिनके पास मनुष्य हर को प्राणी के कर्मों उन का बातों लेखा को जोखा अपनी स्त्री से नहीं यानी बतानी चाहिए अग्रसंदानी नाम की जिन किताब बातों है। से घर की मान चित्रगुप्त ने प्रतिष्ठा एक नष्ट आत्मा होती का हो, परिवार कच्चा पर चिट्ठा संकट पढ़ना आता हो, शुरू किसी किया। की जान इस जाती जीव हो, ने ऊपर से परिवार तो में दान फूट किया, लेकिन पड़ती मन हो, में या अहंकार आपके था। रिश्ते इसने खराब होते दूसरों हो, की मदद क्योंकि की, कहते हैं लेकिन कि बदले स्त्रियों में के यश पेट में की इस इच्छा तरह की रखी। बातें पचती नहीं आलोक हैं। हैरान वो रह गया। बहुत जल्दी प्रसन्न होकर चित्रगुप्त दूसरों केवल के कर्म सामने नहीं, सब बातें बोल बल्कि देती हैं। कर्म के पीछे आगे की सन्यासी नियत महात्मा इंटेंट को भी कहते हैं, पढ़ हे रहे पुत्र, थे। वह गरीब यमराज आदमी ने अपनी गंभीर पत्नी स्वर से में बोला, कहा, हे प्रिय, पुत्र, तुम्हारी ये यहाँ एक शब्द गलती काम आज नहीं हमारे आते, परिवार यहाँ को केवल मौत के तुम्हारी मुंह में नीयत डाल का रही वजन है। होता है। यदि तुमने कर्मों इस का बात फल को और छुपा लिया पुनर्जन्म होता का तो चक्र, आज हम निर्भय जिन होकर अपने आत्माओं घर के में पुण्य खुशहाल अधिक जीवन होते व्यतीत हैं, कर रहे होते। उन्हें कुछ समय अब के लिए राजा की स्वर्ग आज्ञा या है पितृलोक तो में तोता का स्थान बच्चा मिलता है। लाकर राजा को लेकिन देना ही जिनके पड़ेगा। पाप का घड़ा भर यदि चुका होता है, मैंने उनके उन्हें आदेश की अवहेलना 84 की तो लाख वो पूरे योनियों के परिवार नरक को कुंडों में मृत्यु दंड भेजा दे जाता देंगे। है। आलोक इस ने पाप देखा के लिए कि भगवान मुझे नर्क कभी माफ कोई नहीं ऐसी करेंगे। जगह नहीं है जहाँ जिन बच्चों की केवल सजा मिलती है, इतने दिन बल्कि वो देखभाल आत्मा करी, के जिन्हें शुद्धिकरण मैंने का एक काल के तरीका गाल है। से बचाया, न्याय के अब बाद मैं उन्हें किस प्रकार मौत यमराज के तय मुंह में डाल करते हैं सकता हूँ। कि उस तभी उसकी आत्मा को पत्नी वापस कहने लगी, धरती हे पर किस पतिदेव, रूप में भेजा अब जाएगा। तो जो होना था मार्गदर्शक हो ने गया। कहा, आलोक अब हमें मनुष्य अपनी का और अगला बच्चों की जन्म जिंदगी बचानी है, उसकी इसलिए आपको ये अंतिम पाप करना इच्छा ही पड़ेगा। और फिर संचित वो कर्मों गरीब पर निर्भर आदमी करता है। जो बहुत ही अंत उदास समय में मन से ईश्वर को लाचार याद होकर करता है, जंगल की वह ओर चल जन्म पड़ा, मरण जहाँ वो के तोते चक्र के से बच्चों मुक्त की हो देखभाल जाता है, करता जिसे था। मोक्ष कहते उधर हैं। जब तोता और आलोक मैना का और अंतिम उनके बोध और वापसी बच्चों ने आलोक उस की गरीब आदमी को ये अपने दूसरी पास यात्रा आता हुआ पूरी हुई। देखा तो वे बहुत खुश उसे अब होने समझ लगे। आ गया था अपने कि बच्चों 13 को दिन इतना का खुश कर्मकांड देखकर केवल तोता और मैना कहने एक लगे, रस्म नहीं, अरे बच्चों, बल्कि उस तुम इतने आत्मा खुश को क्यों अगले हो रहे सफर हो? के लिए वो तैयार तो करने तुमने की से एक किसी एक प्रक्रिया को है। लेने आ रहा है। वे वापस गांव तुम में से लौटा कौन है और अब वो एक जो आज साधारण उसके युवक साथ नहीं, जाकर बल्कि एक उसकी और उसके बोधिसत्व बन बच्चों चुका की था। जान बचाएगा। उसने लोगों फिर को तोता सिखाया कहता है कि मृत्यु बच्चों, से डरो मत, लेकिन एक बात याद बल्कि रखना, अपने कर्मों तुम से में से डरो, जो भी उसके साथ क्योंकि जाएगा वही वह कभी तुम्हारा लौट कर असली नहीं आएगा। पासपोर्ट है उस पार वह की नगर दुनिया के के राजा लिए। का भोजन बन यमराज जाएगा। की ये गाथा तभी हमें तोते के एक सिखाती बच्चे है ने पूछा, कि हम पिताजी यहाँ आप केवल ऐसा क्यों एक कह रहे मुसाफिर हैं? हैं। फिर हमारा तोता कहता है, असली घर उस बच्चों, पार है, इस राज्य और का उस राजा घर में किसी जाने की गंभीर रोग तैयारी से हमें पीड़ित आज है और अभी और से शुरू वैद्य ने करनी उसे होगी। तोते के बच्चे का देखकर मांस उसके खाने को प्राण कहा सूख है, गए। इसलिए वे तुम में से वैतरणी किसी थी, एक को वह लेने के लिए कहीं आया। उसका जल यदि तुम गंगा में से जैसा कोई उसके पवित्र साथ था, तो जाने को कहीं वह तैयार है उबलते हुए रक्त तो और वह जा मवाद से सकता भरी है। थी। नदी तभी के उनमें किनारे से एक एक दिव्य बच्चा देवी कहने लगा, प्रकट हुई। हे पिताजी, उन्होंने बताया, उस आदमी ये ने आत्मा ही की अंतिम हम परीक्षा सबकी है। जिंदगी बचाई है पापी और आत्माओं आज वो के आदमी लिए बहुत नदी बड़ी भयानक मुसीबत में यातना है। बन जाती है, ऐसे जहाँ समय में हमें भी खूंखार उसकी जीव उन्हें मदद करनी नोचते हैं। चाहिए।
चाहिए। हम लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में हमारी जान ही सत्य क्यों का ना चली पालन जाए, किया और हम निष्काम उसके साथ भक्ति जरूर की, जाएंगे। उनके लिए उधर वो यह आदमी नदी उदास मन से एक उस शांत वृक्ष के नौका पास बन जाता जाती है है। और तोता यहाँ मैना से आत्मा दुखी को मन अपने से हर सारी व्यथा छोटे सुना बनवे देता है। कर्म का उसकी फल बात भोगना सुनकर पड़ता तोता है। मैना कहते हैं, इसके भाई बाद ही तय आप होता चिंता है ना करो, हमारे कि उसे बच्चे तुम्हारे यमलोक साथ की जाने के सजा लिए तैयार मिलेगी हैं, तुम या इनमें से किसी पितृलोक एक को का ले जाओ। सुख। अब वो अंतिम गरीब बोध, आदमी दुखी मन से आलोक की एक वापसी तोते देवी के के इन वचनों बच्चे ने को आलोक लेकर की आंखें लौट खोल आता दी। है उसे समझ और आ गया सीधा राजमहल में मृत्यु जाकर राजा अंत को दे नहीं, देता है। बल्कि एक राजा दर्पण उस है तोते के जिसमें बच्चे हम को एक अपना पिंजरे असली में चेहरा बंद करवा देखते हैं। देता है और वह अपने नौकर से उस कहता दिव्य है, ज्ञान को जो इसे लेकर वापस सुरक्षित अपने स्थान गांव पर रख लौटा। दो, अब कल उसके हम मन में इसका कोई मांस विलाप नहीं खाएंगे। था। उसने राजा अपने के कहे पिता की अनुसार आत्मा की नौकर उस शांति के तोते लिए के बच्चे निस्वार्थ को भाव से सुरक्षित सेवा और स्थान पर प्रार्थना रख शुरू देता की। है। तभी वृक्ष ने अचानक से कहा, सन्यासी मैं महात्मा तुम्हें चुप हो पार जाता है। मंदिर में फिर वो सेठ भले कहता है, 24 हे घंटों का मुनिवर, सच बताता हूँ। आप अचानक से जब चुप देह क्यों हो से गए? प्राण निकलते आप आगे हैं की कथा तो सुनाइए। आत्मा अचानक मिली ये इस कथा आजादी बहुत से ही घबरा ज्ञान से जाती है। परिपूर्ण है। वह अपने ही सेठ के मृत कहने शरीर पर को देखती सन्यासी है महात्मा और उसे आगे यकीन की नहीं कथा होता कि सुनाते उसका हुए खेल सेठ से खत्म हो कहते गया हैं, है।
हे वे पुत्र, अपनों को पुकारती राजा है, रुद्रदेव का उनके एक आंसू पुत्र पहुंचना था जिसका चाहती है, नाम लेकिन उसके दक्ष हाथ था। हवा में तैरते वो रह बहुत जाते ही हैं, दयालु कोई था। उसे सुन नहीं पाता। वो जीव जंतुओं ये वो और समय है पशु जब आत्मा पक्षियों अपने से घर बहुत की प्रेम दीवारों से करता था। टकराती है, उसे ये ये नहीं समझने की पता था कोशिश कि में ये कि तोता अब उसके उसका इस पिता के संसार में खाने कोई के लिए वजूद नहीं लाया रहा। गया है। दूसरा प्राव, राजकुमार दिव्य दक्ष पक्षी और मोह अपने का कुछ बंधन मित्रों के 13 साथ दिनों का उसी प्रवास स्थान आलोक आगे पर बढ़ा, खेल रहा था तो उसे जहाँ एक तोते का ऊंची बच्चा चट्टान पर एक पिंजरे में दिव्य बंद कुआं करके दिखाई रखा दिया, गया था। जिसकी आंखें राजकुमार ने अंगारों जब की एक तरह सुंदर चमक तोते रही के थी। बच्चे को पिंजरे उस में बंद पक्षी ने देखा कहा, तो वो उसके हे साथ राही, खेलने लगा। तुम जानते तभी हो राजकुमार का एक मित्र आत्मा कहता तेरा है, दिनों तक घर हे क्यों मित्र, तुम लौटती इस है? तोते को बाहर ये निकालो। मोह का ये धागा कितना है, सुंदर जिस घर तोता को है। उसने खून इसे पसीने से पिंजरे में बनाया, किसने बंद जिन कर बच्चों दिया? को अपनी जान ये से बिल्कुल ज्यादा भी उचित चाहा, नहीं है। उन्हें हम छोड़ना इसे इतना स्वतंत्र आसान कर नहीं देते होता। हैं। अपने वह मित्र की 13 बातें दिनों सुनने तक के अपने बाद परिवार के राजकुमार व्यवहार दक्ष ने को पिंजरा देखती है। खोल दिया। वह पिंजरा देखती खोलते है ही कि उसके तोते का जाने बच्चा के बाद आकाश में कौन उड़ सच गया। में दुखी है जब ये बात और राजा कौन केवल रुद्रदेव को दिखावा पता कर चली रहा है। कि वह राजकुमार दक्ष पिंडदान ने और तोते प्रार्थनाओं को की भूखी होती स्वतंत्र है। कर दिया है अगर और अब परिवार उसके वाले प्राण श्रद्धा बचाना बहुत ही से मुश्किल है। कर्मकांड करते ये हैं सुनकर राजा को तो आत्मा को राजकुमार आगे दक्ष पर बढ़ने बहुत की गुस्सा शक्ति आया। मिलती है, वरना वह उन्होंने अतृप्त तुरंत होकर वहीं राजकुमार को भटकती बुलाया रहती। और क्रोधित तीसरा होकर प्राव, कहा, अरे दिव्य गौ दुष्ट, माता तूने और कर्मों का उस लेखा तोते के जोखा बच्चे को क्यों छोड़ जंगल दिया? के एक शांत तुझे कोने पता भी है वो में कितनी आलोक मुश्किल को से एक मिला था। अलौकिक गाय दिखाई दी, अपने पिता को जिसके क्रोधित चारों देखकर ओर दिव्य राजकुमार प्रकाश मंडल बहुत था। घबरा गया और गौ बोला, माता ने पिताजी करुणा मुझे भरे क्षमा स्वर कर में दीजिए। कहा, मुझे नहीं पता पुत्र, था कि वो पिंजरे से मनुष्य बाहर आते जीवन ही उड़ भर जाएगा। धन, मुझे तो उसके साथ जमीन खेलना था। और स्वर्ण इकट्ठा अपने करता पुत्र है, की यह बात लेकिन सुनकर मृत्यु राजा के को और द्वार पर ये गुस्सा आ सब गया मिट्टी हो जाते और हैं। उन्होंने उसे आत्मा राज्य के से बाहर साथ निकाल केवल उसके दिया। कर्म जाते हैं। राजा का आदेश यदि उसने जीवन में किसी को सैनिक सताया राजकुमार है, को नगर की अधर्म सीमा किया से है, बाहर छोड़ देते तो हैं। उसके कर्म पत्थर उधर वह बनकर तोते का उसे बच्चा नीचे उड़कर खींचते अपने हैं। माता पिता के लेकिन पास पहुंचता जिसने है गौ सेवा, और उन्हें दान और सारी बात परोपकार बताता किया है, कि उसके राजा के पुण्य बेटे पंख ने उसे बनकर उसे आजाद प्रकाश कर की दिया है। ओर ले जाते हैं। तोता और मैना ने जब मृत्यु अपने के बच्चे बाद को का देखा मार्ग तो कहा, अंधकारमय है, बेटा, जहाँ केवल आपके राजकुमार ने द्वारा तुम्हें किया तो गया आजाद धर्म कर ही दिया, दीपक लेकिन वो बनकर रास्ता स्वयं दिखाता संकट है। में फंस गया। चौथा प्राव, उसके वैतरणी पिता ने नदी उसे की राज्य से खौफनाक बाहर निकाल हकीकत दिया है। यात्रा के अब अंत उसके में देखभाल की आलोक एक जिम्मेदारी ऐसी तुम्हारे नदी के ऊपर तट है। पर पहुंचा तुम जाओ और जिसे उसकी मदद देखकर करो। उसके प्राण सूख अपने गए। माता पिता वह के कहने वैतरणी पर थी। तोते का बच्चा कहीं उसका जल गंगा राजकुमार की जैसा मदद पवित्र करने के था, लिए उसके पास तो पहुंच कहीं जाता वह है। राजकुमार उबलते उसे हुए देखते ही रक्त और पहचान मवाद लेता है। से भरी ये थी। तो वही तोता है नदी जिसे के मैंने किनारे एक पिंजरे से दिव्य आजाद देवी किया था। प्रकट हुई। राजकुमार उन्होंने कहता है, बताया, तुम्हारी ये वजह आत्मा से की मुझे अंतिम मेरे पिता परीक्षा ने है। नगर से निकाल दिया है। पापी आत्माओं अब के तुम ही लिए बताओ मैं क्या करूं, कहाँ ये जाऊं? नदी भयानक तभी यातना तोते का बन बच्चा जाती कहता है, है, जहाँ हे खूंखार जीव राजकुमार, उन्हें नोचते तुम हैं। चिंता मत करो, लेकिन जिन्होंने तुमने अपने मेरी जीवन जान में बचाई थी, सत्य का इसीलिए पालन मैं किया तुम्हारी मदद और करने के निष्काम लिए आया भक्ति हूँ। की, ये उनके सुनकर लिए यह राजकुमार नदी एक दक्ष बहुत शांत प्रसन्न नौका हो बन जाता जाती है। है। फिर वह यहाँ तोता और आत्मा को अपने राजकुमार हर दूसरे छोटे नगर बड़े की ओर कर्म चल का देते फल हैं। भोगना चलते पड़ता है। चलते वे दोनों इसके दूसरे बाद ही नगर तय में जा होता है कि पहुंचते उसे हैं। यमलोक की तभी सजा उन्हें एक मिलेगी सुंदर बगीचा या दिखा पितृलोक का और सुख। वह दोनों अंतिम फल बोध, खाने के लिए आलोक की बगीचे में जा वापसी देवी पहुंचे। के इन वचनों ने उसी आलोक की बगीचे में आंखें वहां खोल के दी। राजा की पुत्री भी अपनी उसे समझ सहेलियों आ के गया साथ कि घूमने आया मृत्यु करती थी। अंत नहीं, उस राज्य के बल्कि राजा एक की दर्पण है पुत्री का जिसमें नाम हम अपना असली संयोगिता था। चेहरा देखते हैं। राजकुमारी वह उस संयोगिता दिव्य ज्ञान अत्यंत को ही लेकर सुंदर और वापस अपने रूपवती गांव थी। लौटा। उसकी अब उसके मन खूबसूरती में की कोई चर्चा विलाप पूरे नहीं था। उसने नगर में अपने होती पिता थी। की आत्मा की शांति के राजकुमार लिए और तोता निस्वार्थ उस भाव से बगीचे में सेवा बैठे और हुए थे। प्रार्थना शुरू तभी की। वहां राजकुमार यमराज ने हमारी नारद जी को संयोगिता ये अपनी कथा सहेलियों के सुनाते साथ हुए अंत में बगीचे कहा घूमने था, आती है। जो मनुष्य राजकुमारी जीवित को रहते देखकर हुए इस राजकुमार सत्य दक्ष को वृक्ष जान के लेता पीछे है छुप जाता है कि आत्मा और वह अजर तोता अमर है राजकुमारी के और सामने केवल पहुंच कर्म ही जाता है। शाश्वत है। राजकुमारी वह उस मृत्यु सुंदर से नहीं तोते डरता, को देखकर उस पर वह अपने मोहित हो जीवन जाती के है। हर क्षण वह को उसे पकड़ना चाहती धर्म और सेवा में है, लगाता है, लेकिन ताकि तोता जब उसकी 13 पकड़ में दिनों का नहीं वो आता। सफर शुरू हो राजकुमार तो उसकी दक्ष आत्मा पेड़ के पीछे गौरव से और सब शांति देख के रहा साथ था। परमात्मा में जब लीन उसने हो सके। राजकुमारी को यमलोक देखा, की यात्रा तो वह और उस पर कर्मों मोहित का हो गया। अंतिम कुछ न्याय। समय बगीचे आलोक में जब अपनी टहलने के पहली बाद यात्रा से वापस राजकुमारी लौटा संयोगिता तो अपने उसके महल पास में लौट ज्ञान का जाती है। भंडार
तैयार था, इधर राजकुमार लेकिन उसके मन में एक और गहरा प्रश्न शेष था। 13वें दिन जब आत्मा अपना घर छोड़ देती है तो उसके बाद कान संभाग काना में लग रहा। तोते ने कहा, इस सफर में क्या होता चिंता मत है, करिए, यमराज के दरबार में न्याय की प्रक्रिया कैसी होती है। फिर राजकुमार ने अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आलोक ने एक बार फिर ध्यान लगाया। राजकुमारी से इस मिला बार दो, उसे सपनों के माध्यम से एक दिव्य मार्गदर्शक प्राप्त हुआ। फिर तोता जिसने बोला, उसे मृत्यु के बाद के उस मार्ग पर ले जाने का वचन दिया। पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है। 13वें दिन की विदाई और प्रेत शरीर का निर्माण दिव्य मार्गदर्शक ने आलोक को तोता महल की ओर उड़ जाता है। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, लेकिन उससे आत्मा को ऊपर से जाता एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। तोता वहां से सब 11वें और 12वें दिन के सारी बात पिंडदान आकर से राजकुमार को उस शरीर के अंग और इंद्रियां बनती हैं।
हे राजकुमार, महल में जाकर परिवार वाले राजकुमारी से सफलीकरण मिलना करते बहुत हैं, मुश्किल है, तब वो क्योंकि आत्मा राजकुमारी प्रेत योनि के से आसपास मुक्त होकर सैनिकों का बहुत पितृ की कड़ा श्रेणी पहरा में है। आती है। फिर वो तोता आलोक ने कहता देखा है, हे कि राजकुमार, 13वें दिन की शाम आप को अपने यमदूत हाथ का उस कड़ा आत्मा को मुझे दे लेने दो, आते हैं। मैं वो तुम्हारा एक क्षण कड़ा अत्यंत भावुक होता है। आज राजकुमारी के पास आत्मा पहुंचा आखिरी बार दूंगा और अपने उसकी घर के चुनरी द्वार ले को आऊंगा। देखती है, तोते अपने के कहने बच्चों पर के रोने राजकुमार की ने आवाज अपने हाथ सुनती का है, कड़ा तोते को दे लेकिन दिया। अब उसके तोता पैर राजकुमार का पृथ्वी की कड़ा मिट्टी लेकर को नहीं छू सकते। रात में यमदूत राजकुमारी के उसे पास रखाता है एक और लंबे राजकुमारी और की चुनरी कठिन साथ मार्ग ले पर जाता ले है। जाते हैं, सुबह जिसे जब यम मार्ग राजकुमारी कहा जाता संयोगिता है। जागती है, यम मार्ग की तो देखती है चुनौतियां कि और उसकी यमदूतों चुनरी का गायब है व्यवहार आलोक ने और उसके देखा पास एक हाथ का कि यम कड़ा मार्ग रखा का हुआ है। सफर 47 राजकुमारी दिनों का तुरंत होता समझ है। जाती है कि रात यह में मार्ग कोई उन पुरुष लोगों उसके के कक्ष लिए में आया था। बहुत सुगम ये और सब फूलों से देखकर भरा राजकुमारी होता है, बहुत व्याकुल हो जिन्होंने जाती है जीवन में और धर्म का अपने सभी पालन किया। सैनिकों को सावधान कर लेकिन देती है जिन्होंने और अधर्म किया, कठोरता से उनके अपने लिए सैनिकों से पूछती है कि यह रास्ता रात कांटों, में उसके कक्ष में तपती कौन रेत आया और था, अंधेरे से भरा लेकिन होता किसी है। के पास कोई जवाब यमदूत नहीं उन होता। पापी आत्माओं को अब घसीटते हुए राजकुमारी ले के जाते कक्ष की हैं। सुरक्षा और बढ़ा मार्ग दी में जाती 16 है। महानगर पड़ते हैं। दूसरे दिन रात होते हर ही नगर में वह आत्मा को तोता अपने फिर से पुराने राजकुमारी जीवन के की कक्ष में यादें जाता है सताती और हैं। राजकुमार द्वारा मार्गदर्शक लिखी हुई ने चिट्ठी को आलोक को राजकुमारी के समझाया, पास रखाता है। पुत्र, यहाँ अगले वही दिन जब आत्मा शांत राजकुमारी रहती है जागती है जिसने और जीवन चिट्ठी में पढ़ती धैर्य है का दान तो किया उसमें हो। लिखा होता है कि आलोक ने देखा राजकुमारी, कि मैंने जिन जब से परिवारों तुम्हें ने देखा है श्रद्धा से दान मैं तुम पुण्य पर किया मोहित हो होता गया है, हूँ। उसी में मैं आपको आपसे दान विवाह को करना लेकर चाहता हूँ। नकी ऊर्जा अगर उस तुम्हें आत्मा को मार्ग में मुझसे भोजन और मिलना जल है के तो रूप तुम में अपने प्राप्त होती बगीचे है। में आ जाना, मैं यमराज का तुम्हें वहां मिल दरबार और जाऊंगा। चित्रगुप्त का अगले बहीखाता दिन सुबह होते ही अंततः राजकुमारी आत्मा अपनी यमपुरी सहेलियों को पहुंचती है, लेकर जो बगीचे में अत्यंत जाती विशाल है, और भव्य है। लेकिन वहां वहाँ उसे 4 कोई भी द्वार नजर हैं। नहीं आता। दक्षिण वहां द्वार तो सिर्फ वही अत्यंत तोता घूम रहा खौफनाक है, होता है जहाँ से जिसे उसने पापी उस दिन आत्माएं देखा प्रवेश था। करती हैं, तोता जबकि राजकुमारी से कहता है, उत्तर और हे पूर्व के द्वार राजकुमारी, दिव्य हैं, तुम जिसे जहाँ से खोज पुण्य रही हो आत्माएं आती हैं। मैं तुम्हें उससे मिला आलोक ने सकता हूं, देखा कि यमराज के लेकिन दरबार पहले में तुम एक मुझे विशाल वचन दो कि सिंहासन पर तुम ये बात धर्मराज अपने पिता से नहीं यमराज बताओगी विराजमान है और उसे किसी भी तरह उनके से पास ही नुकसान नहीं चित्रगुप्त पहुंचाएगी। बैठे हैं, फिर जिनके राजकुमारी ने पास हर वचन दिया प्राणी कि के वह उसे कर्मों कुछ का भी नहीं लेखा करेगी। जोखा राजकुमारी ये जानना अग्रसंधानी चाहती नाम थी की कि किताब आखिर है। वह कौन चित्रगुप्त ने एक है आत्मा का जो इतने सख्त कच्चा पहरे चिट्ठा के पढ़ना शुरू बावजूद किया। भी इस उसके जीव ने कक्ष में ऊपर जा से तो पहुंचा। दान किया, लेकिन मन में राजकुमारी के अहंकार कहने था। पर तोते ने इसने दूसरों राजकुमार की को मदद बुलाया। की, फिर लेकिन बदले राजकुमार में वृक्ष यश के की इच्छा पीछे से रखी। बाहर आया। आलोक राजकुमार हैरान रह की गया। सुंदरता देखकर चित्रगुप्त केवल राजकुमारी कर्म भी उस नहीं, पर मोहित हो बल्कि गई कर्म और के एक पीछे दूसरे की को नियत देखने लगे। इंटेंट को भी पढ़ तभी रहे थे। राजकुमारी ने पूछा, यमराज तुम ने कौन हो? गंभीर स्वर में कहा, और इतने कड़े पुत्र, पहरे के बाद भी तुम यहाँ मेरे कक्ष शब्द तक काम कैसे नहीं पहुंच आते, गए? यहाँ राजकुमार केवल बोला। तुम्हारी नीयत का बोला है वजन होता है। राजकुमारी, कर्मों का जब फल और किसी से पुनर्जन्म सच्चा का प्रेम चक्र, होता है जिन तो कोई आत्माओं भी के कार्य पुण्य अधिक असंभव नहीं होते होता। हैं, उन्हें जब कुछ से समय मैंने के लिए तुम्हें स्वर्ग देखा या है तब से पितृलोक मैं में तुम्हें स्थान प्रेम मिलता करने है। लगा हूं लेकिन और जिनके तुमसे पाप का विवाह घड़ा करने भर की चुका इच्छा होता रखता हूं। है, उन्हें जब 84 राजकुमारी ने लाख पूछा योनियों कि के नरक तुम कुंडों कौन में हो और भेजा कहां से जाता आए है। हो, तब आलोक ने देखा राजकुमार ने कि नरक अपनी कोई पूरी ऐसी कहानी जगह उसे नहीं है सुनाई। जहाँ केवल सजा राजकुमार मिलती की है, कहानी बल्कि सुनने वो के बाद आत्मा के शुद्धिकरण राजकुमारी का के एक मन में तरीका उसके लिए है। सहानुभूति न्याय हुई। के बाद अब तो रोजाना यमराज तय राजकुमारी करते हैं संयोगिता उस कि उस राजकुमार आत्मा से को मिलने वापस उसे धरती बगीचे पर में आया किस रूप करती में थी। भेजा जाएगा। एक दिन राजकुमारी मार्गदर्शक ने ने कहा, कहा, आलोक, हे राजकुमार, मनुष्य का अगला मेरे जन्म पिता तुम्हारे साथ उसकी मेरा अंतिम विवाह इच्छा कभी नहीं करेंगे, और संचित कर्मों इसलिए पर मैं निर्भर तुम्हारे करता साथ है। भाग चलती जो हूँ अंत समय और में कहीं ईश्वर को दूसरी याद जगह करता चलकर है, हम वह अपना जन्म विवाह कर मरण के लेंगे चक्र से और मुक्त हो आनंद जाता है, पूर्वक जिसे रहेंगे। मोक्ष कहते हैं। राजकुमारी आलोक के का कहने अंतिम पर बोध और राजकुमार वापसी उसे आलोक अपने की साथ लेकर ये दूसरे दूसरी राज्य में यात्रा चले जाते पूरी हैं हुई। और उसे गंधर्व अब विवाह समझ आ करके गया एक दूसरे था के कि साथ 13 रहने दिन का लगते हैं। कर्मकांड दोनों केवल को साथ रहते एक काफी रस्म समय नहीं, बीत जाता है। बल्कि उस आत्मा एक को दिन अगले उनकी सफर के झोपड़ी लिए में तैयार किसी तरह करने से की आग एक लग जाती प्रक्रिया है है। और उसी वह आग को वापस गांव बुझाने के लौटा चक्कर में उस और अब वो तोते एक का एक पंख साधारण जल युवक जाता नहीं, है। बल्कि एक फिर वह बोधिसत्व तोता बन चुका था। राजकुमार से कहता उसने है, हे लोगों को राजकुमार, सिखाया अब कि आप अपने मृत्यु से राज्य डरो चले मत, जाइए। अब बल्कि आपके अपने पिता का कर्मों गुस्सा से भी डरो, शांत हो चुका होगा। क्योंकि वही अब तुम्हारा आपके पिता असली आपसे कुछ पासपोर्ट नहीं है उस कहेंगे पार की दुनिया जब वो के आपको लिए। अपनी बहू के साथ यमराज की ये
देंगे तो गाथा आपको हमें माफ कर सिखाती देंगे। है मेरा कि तो हम एक यहाँ पंख केवल जल गया एक है, मुसाफिर मैं अब हैं। उड़ नहीं सकता, हमारा असली इसलिए घर मैं उस कुछ पार दिन है तक यहीं और उस घर में रहकर जाने अपने की नए तैयारी पंख आने हमें का आज और इंतजार अभी से करता शुरू हूँ। करनी जब होगी। मेरा पंख देखकर दोबारा से उसके आ जाएगा प्राण तो मैं सूख गए। आपसे मिलने के लिए वह जरूर वैतरणी आऊंगा। थी, तोते के कहीं कहने उसका पर जल गंगा राजकुमार जैसा और पवित्र था, राजकुमारी तो उदास कहीं वह मन से उबलते हुए रक्त और तोते को मवाद से अकेला भरी थी। छोड़कर अपने नगर नदी के के लिए चल किनारे देते एक हैं। दिव्य देवी चलते प्रकट हुई। चलते रास्ते में उन्होंने उन्हें बताया, एक ये नदी आत्मा मिली। की अंतिम परीक्षा उसे है। नदी पर एक नाविक पापी नाव आत्माओं चलाता के था। लिए नदी भयानक राजकुमार अपनी यातना बन पत्नी को जाती है, लेकर जहाँ नाव में बैठ खूंखार जाता जीव है। उन्हें नोचते जैसे ही नाव नदी के लेकिन बीच में जिन्होंने पहुंचती है अपने तो जीवन राजकुमार में देखता है सत्य कि का पालन एक किया चूहा और निष्काम पानी भक्ति से की, बचने के लिए उनके बार लिए बार यह नाव पर नदी चढ़ रहा था, एक शांत लेकिन वो नौका बन नाविक जाती। उसे हटाकर नदी यहाँ में गिरा आत्मा देता को था। अपने हर कई बार छोटे उस चूहे बनवे को कर्म नाविक का ने फल हटा दिया। भोगना पड़ता तभी है। राजकुमार ने इसके कहा, अरे बाद ही भाई तय होता ये है बेचारा कि इस उसे प्रकार से तो यमलोक जल की में सजा डूबकर मर मिलेगी जाएगा, या ये पितृलोक का अपने सुख। प्राणों की रक्षा कर अंतिम दे। बोध।
के लिए आलोक इस की नाव पर वापसी चढ़ देवी रहा के है। इन वचनों ने इसे आलोक चढ़ की जाने आंखें दो। खोल दी। जब राजकुमार समझ ने आ गया नाविक से कहा कि इस मृत्यु चूहे को अंत नाव पर नहीं, चढ़ जाने दे, बल्कि एक तो दर्पण है राजकुमार के कहने जिसमें पर हम उस अपना नाविक असली ने चेहरा उस देखते हैं। चूहे को अपनी नाव पर वह चढ़ जाने दिया। उस जैसे दिव्य ही ज्ञान चूहा को नाव लेकर के अंदर वापस गया, वो अपने अंदर गांव जाकर लौटा। छुप गया। अब उसके मन में थोड़ी कोई देर विलाप बाद नहीं उन्होंने था। देखा कि नाव के उसने अंदर अपने धीरे पिता धीरे की पानी आत्मा आने की लगा, शांति के लिए क्योंकि उस निस्वार्थ चूहे भाव ने से सेवा और प्रार्थना नाव को शुरू की। काट कर तृप्त उसमें होकर छेद वहीं कर दिया भटकती था, रहती है। जिससे नाव में तीसरा पानी पड़ाव, भरने लगा। दिव्य जब गौ नाव माता में और पानी कर्मों भरने का लगा तो लेखा नाव पानी जोखा में डूबने लगी। जंगल के एक शांत धीरे कोने धीरे में जब नाव पूरी तरह आलोक को डूब एक गई, अलौकिक तो गाय उसी दिखाई समय दी, राजकुमारी और जिसके राजकुमार चारों ओर पानी में दिव्य भरने लगे। प्रकाश मंडल था। पानी गौ के माता बहाव ने से करुणा राजकुमार भरे बहुत स्वर दूर में पहुंच कहा, गया पुत्र, और मनुष्य जीवन राजकुमारी भर धन, संयोगिता नदी में बहती हुई जमीन दूसरे और राज्य स्वर्ण में इकट्ठा जा करता पहुंची। है, उसी लेकिन समय मृत्यु के बगीचे द्वार का पर ये सब मालिक मिट्टी पेड़ों हो को जाते हैं। सींचने के लिए आत्मा के साथ पानी केवल नदी उसके से कर्म भरकर जाते ला हैं। रहा था। जब यदि उसने उसने जीवन सुंदर में लड़की किसी को को सताया देखा है, तो वह अधर्म भागकर किया महल है, में जाता तो है उसके और कर्म राजा पत्थर को यह बनकर खबर देता उसे है। नीचे खींचते राजा हैं। जब लेकिन सुंदर लड़की को जिसने देखता गौ है तो सेवा, उस पर दान और मोहित हो परोपकार जाता किया है है, और उस उसके राजकुमारी पुण्य को अपने पंख महल में बनकर ले उसे आता है प्रकाश और की राज्य वैद्य ओर से ले उसका जाता इलाज करवाता है। मृत्यु कुछ के दिन बाद का बीतने के मार्ग बाद जब अंधकार में राजकुमारी है, ठीक हो जहाँ जाती केवल है आपके तो एक द्वारा दिन वो किया गया देखती है धर्म ही कि दीपक राजा बनकर उसके रास्ता करीब दिखाता खड़ा है। है। चौथा राजा पड़ाव, पहले ही वैतरणी नदी राजकुमारी की संयोगिता खौफनाक के चेहरे हकीकत को यात्रा घूरकर के देख अंत रहा में था, आलोक क्योंकि वो एक ऐसी राजकुमारी नदी के के रूप तट पर मोहित हो पहुंचा चुका था जिसे और देखकर उससे उसके विवाह प्राण करना सूख चाहता गए। था। वह उस राजा वैतरणी ने थी। राजकुमारी से कहा, कहीं हे उसका सुंदरी, जल गंगा जैसा तुम्हारा इस पवित्र दुनिया था, में अब कोई नहीं तो है। कहीं वह अब तुम हमारी उबलते पत्नी हुए बन जाओ, रक्त और तुम मवाद हमारी से रानी भरी बन जाओ थी। और हमारे नदी के महलों में किनारे बड़े एक आराम दिव्य के देवी साथ रहो। प्रकट हुई। मित्रों, उन्होंने राजकुमारी बताया, संयोगिता सुन ये आत्मा की अंतिम रर तो परीक्षा थी है। ही, साथ में पापी बहुत ही आत्माओं के बुद्धिमान लिए भी थी। उसने ये अपने नदी मन में भयानक विचार किया यातना बन कि यदि जाती वह है, इस समय जहाँ राजा को खूंखार विवाह जीव करने उन्हें से नोचते मना हैं। करती है तो राजा लेकिन उसके जिन्होंने साथ अपने जीवन जबरदस्ती में करेगा। सत्य का इसलिए पालन उसने किया राजा और से निष्काम कुछ भक्ति दिनों की, के लिए समय मांग उनके लिए लिया यह नदी एक और शांत बोली, हे नौका बन महाराज, जाती है। मुझे यहाँ कुछ आत्मा दिन को अपने हर का छोटे समय बड़े कर्म चाहिए, का उसके फल बाद भोगना मैं आपके पड़ता है। साथ विवाह कर इसके लूंगी। बाद ही तय अब होता है कि उसे राजकुमारी उसी यमलोक राजा की के सजा महल में रहने मिलेगी लगी और या गरीब पितृलोक असहाय का लोगों सुख। को भोजन करवाने अंतिम लगी। बोध, उधर आलोक राजकुमार की दक्ष अपनी वापसी पत्नी देवी से के इन बिछड़ने वचनों के ने बाद आलोक की इधर उधर आंखें खोल भटक रहा दी। था। फिर एक दिन उसे समझ संयोगवश आ वो गया उसी कि राज्य में जा मृत्यु अंत पहुंचा नहीं, जहां उसकी बल्कि पत्नी एक रहती दर्पण थी। है जिसमें हम उस अपना समय असली चेहरा राजकुमारी देखते हैं। गरीबों को वह भोजन उस करा रही दिव्य थी। ज्ञान को लेकर वापस राजकुमारी ने अपने जब गांव लौटा। राजकुमार को देखा, अब उसके मन तो में उसे कोई विलाप देखते ही नहीं था। पहचान गई उसने और अपने उसकी पिता आंखों में की आंसू आत्मा आ की गए। शांति के लिए राजकुमारी ने निस्वार्थ भाव से राजकुमार को सेवा और एकांत में बुलाया प्रार्थना और शुरू सारी की। सच्चाई बताई। यमराज ने उसने नारद कहा, जी को यह हे कथा स्वामी, सुनाते हुए आप अंत यहाँ में आराम कहा से था, रहिए और जो इस राजा की मनुष्य नौकरी जीवित कीजिए। रहते हुए इस जब सत्य हमें को जान मौका लेता मिलेगा है तब हम यहाँ से कि भाग आत्मा चलेंगे। अजर अमर है राजकुमार ने और केवल राजकुमारी कर्म की ही बात मान शाश्वत ली है। और राजा वह का मृत्यु से नौकर नहीं बनकर डरता। महल में रहने लगा। वह अपने जीवन के वो हर क्षण को राजकुमारी धर्म और संयोगिता सेवा की में सहायता लगाता है, करने लगा और ताकि जब गरीबों को 13 दिनों भोजन का वो सफर शुरू हो परोसने लगा। तो उसकी आत्मा लेकिन राजा गौरव को और ये नहीं शांति के पता साथ था कि परमात्मा में लीन हो राजकुमारी उसका सके। पति है। यमलोक की राजा तो यात्रा उसे और अपना कर्मों नौकर का समझता था। अंतिम न्याय। इधर राजकुमार आलोक दक्ष जब अपनी पहली राजकुमारी यात्रा से वापस संयोगिता के लौटा साथ पक्षियों को तो दाना उसके पास डालता ज्ञान था। का भंडार एक दिन था, वह तोता लेकिन राजकुमारी उसके के मन में यहाँ एक और दाना गहरा चुगने प्रश्न आया। शेष था। अब उसके नए 13वें पंख दिन निकल जब आत्मा अपना आए घर थे। छोड़ देती है जब वो तो उसके दाना बाद चुगने कान आया संभाग तो का नामे लगे राजकुमार आ और रहा। राजकुमारी को इस सफर पहचान में गया। क्या होता है? राजकुमार यमराज ने के जब दरबार तोते में को न्याय देखा की तो प्रक्रिया उसकी कैसी